नमस्कार, आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज, खबरें सत्य दिखाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल दे दनादन न्यूज में। भाग 1 में आपने सुना मां करणी जी का जन्म और उनके चमत्कार। आज आप भाग 2 में जानेंगे मां करणी जी का विवाह और उनके अनेक चमत्कार के बारे में। तो आइए मां करणी जी का विवाह और चमत्कार कथावाचक श्री राम प्रसाद जी के मुख से, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से मां करणी जी की कथा का वाचन मां करणी के भक्तों के बीच की। इस पृथ्वी पर जन्म देते हैं और जन्म मिलने के बाद सत्संग मिलना, कई अनंत कोटि जन्मों का जब उसे पुण्य मिलता है उस जीव को, जब उसको सत्संग मिलती है, क्योंकि वो जीव भूल जाता है कि मुझे इस भारतवर्ष की इस धरती पर जन्म किस हेतु मिला है। जिस चीज को भूल जाता है तो उसको याद दिलाने के लिए सत्संग की व्यवस्था परमात्मा ने की कि वो यहाँ पर आकर के और जागृत हो जाए कि तू इस पृथ्वी पर किस लिए आया है और क्या कर रहा है। तो हम सभी का अहो भाग्य है, हम सब भाग्यशाली हैं कि जगत जननी जगदम्बा की सत्संग सुनने का आज हम सबको अवसर मिला है। प्रिय भक्तों, तो आज हम सब धन्य हैं। मैं सुना था कि स्वाब की धरती पर आनंद ही आनंद बरस रहा है। भगवती करणी जी महाराज 9 लाख शक्तियों का आह्वान करते हैं और वहां पर भगवती जिस प्रकार से द्वापर में गोपियों और ग्वालों के बीच में कैसी रास रचाया करते थे, उसी प्रकार आज स्वाब की धरती पर भगवती रास रचाते थे। और समय आगे बीतता चला गया। प्रिय भक्तों, किस प्रकार से एक अछूत समाज के दशरथ मेघवाल को भगवती ने अपनी सेवा में लगा लिया, क्योंकि माँ के दरबार में प्रिय भक्तों छूत अछूत नहीं चलता है। ये जगत जननी है, हम सब इसके बेटे हैं, इनके बच्चे हैं और माँ किसी से भेद नहीं रखती है। माँ की नजर में सब समान है, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है और ना गरीब है। माँ के सत्संग में चाहे अरबपति हो चाहे गरीब हो, वो सब समान रूप से माँ सबके साथ व्यवहार करती है। जगड़ूसा को आशीर्वाद दिया और माँ इस जगत का कल्याण करने के लिए विवाह के बंधन में बंधे और अपने पति देपाजी को भगवती ने पर्चा दिया कि जहाँ सूखे रेगिस्तान में ठंडे जल की बहुत बड़ी झील का भगवती ने निर्माण करके उनको परिचय दिया और अपना दिव्य रूप दिखा करके और देवपाजी को अवगत करवाया कि मैं केवल इस जगत का कल्याण करने के लिए आई हूँ। और विवाह करके भगवती की बारात केलिया गांव पहुंचती हैं। वहां पर मांगलिया राजपूतों के कुएं में भगवती ने जलापूर्ति की है और आज दिन तक उस कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा खेजड़ी का वृक्ष आज भी उस कहानी को बयां करता है। यहाँ पर भगवती ने करणी जी महाराज ने उस कुएं में जल की पूर्ति की थी। आज दिन तक वो जल उस कुएं में है, उसमें कोई जल की कमी आज दिन तक नहीं आई और मीठा पानी आज भी उस कुएं में भगवती की कृपा से है। और वहां से भगवती की बारात आगे कर्णू गांव में आती है। अणदे खाती के घर रुकती हैं और अणदे खाती की माँ को पर्चा दिया कि उफनते हुए दूध को वहीं पे रोक दिया और सारा का सारा दूध घी बन गया। भगवती की बारात आगे बढ़ती है और प्रिय भक्तों, गोधूली बेला में साटिका पहुंच जाती है और साटिका में केलू जी ने पूरे साटिका को सजा दिया कि आज मेरे घर शिव और शक्ति पधारने वाले हैं।
तो पूरे गांव की माता बहनें आती हैं, शिव और शक्ति दोनों का बड़ा भव्य स्वागत करते हैं। उस समय एक छोटी सी कन्या को बिच्छू काट लेता है, तो भगवती अपना गठजोड़ा छुड़ा करके और उस कन्या के पास जाते हैं और उसको जहां पर बिच्छू ने काटा है वहां पर हाथ घुमा करके उस कन्या के उस दर्द को समाप्त किया। तब गांव की माताओं ने कहा, बीन में साओ अठे माके बिच्छू है ही गणा थे भी ध्यान राखजो। तो भगवती ने उसी समय कहा कि माता, आज तक जितने बिच्छू होने थे हो गए, आज के बाद इस साटिका की धरती पर कोई भी बिच्छू नाम पैदा ही नहीं होगा। तो भगवती के कहे अनुसार प्रिय भक्तों, आज भी वर्तमान में अगर कोई जिंदा बिच्छू को आप वहां लेकर के जाओ तो साटिका की सीयू में पहुंचते ही वो बिच्छू अपने प्राण त्याग देता है, मर जाता है। ऐसी माँ की लीला आज भी वो की हुई वहां पर देखने को मिलती है। प्रिय भक्तों, देवपा जी शिव अंश थे, लेकिन उनमें शिव अंश जागृत नहीं हुआ था। उनको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। कर्ण जी महाराज की जो सासू जी थे वो थोड़े स्वभाव से थोड़े तेज थे, तो जो ही कर्णी जी वहां पर पधारे ना तो अपने स्वभाव को उन्होंने शांत कर लिया कि ये शक्ति है। कर्णी जी के आते ही जितनी की जितनी चाबियां थी ना, चाबियों का गुच्छा भगवती के हाथ में दे दिया कि आज से ये घर आप संभालो, ये घर आज से आपका है। लेकिन वो पात्र थी और घर उसी को सौंपा जाता है जो पात्र होता है। और प्रिय भक्तों, वही बहू होती है, वही बहू कहलाने की अधिकारी होती है। घर का सारा काम कर्ण जी महाराज करते और उसके साथ साथ भगवान के भजन भी करते, माँ की जोत भी करते। प्रिय भक्तों, समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पर जांगलू जो राजधानी है, राव काना का राज है, वहां पर एक झगड़ा हो जाता है। किसी आदमी ने किसी आदमी से पैसा उधार लिया, तो जब पैसा उधार लिया उस समय उनके पास कोई नहीं था, तो जिसने पैसा उधार लिया उसने पैसा वापस लौटा दिया। उस समय भी उनके पास में कोई नहीं था। समय थोड़ा बीता, जिसने पैसा दिया उसने पैसा वापस मांग लिया कि मैंने तेरे को जो वो धन दिया था वो मुझे वापस लौटा दे। तब उसने कहा कि भाई तूने किसके सामने दिया मुझे? तो उनके आपस में झगड़ा हो जाता है। बड़ी बड़ी पंचायती में जाते हैं, लेकिन उनके जोड़ को कोई सुलझा नहीं सका। तुम्हारा न्याय तो वो शक्ति कर सकती है, उसके अलावा तुम्हारा न्याय कोई नहीं कर सकता। उन दोनों को लेकर के लोग साटिका पहुंच जाते हैं। उस समय कर्णी जी महाराज गौ माता का दूध निकाल रहे थे, तो भगवती दूध निकालते हुए बीच में रुक गए और पहले ससुर जी के पास आए। ये आपके पास न्याय करवाने के लिए आए हैं। तो उसी समय कर्णी जी महाराज ने क्या किया, अंदर गए, वापस जाकर के एक लोटे में कच्चा दूध लिया और उस दूध के लोटे को लेकर के उन पंचों के बीच में आ गए और दोनों जो जिनके झगड़ा हो रखा था ना, दोनों को बुलाया और दोनों के हाथ एक साथ उस कच्चे दूध के लोटे में डलवाए। और जो ही दोनों ने उस कच्चे दूध में हाथ डाले, जो दोषी था ना उसका तो हाथ जल गया, उसके हाथ में फफोले हो गए। अरे रे, मेरा हाथ जल गया, यूं कांपने लग गया, उसके हाथों में फफोले हो गए। और जो दोषी नहीं था उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ। उस न्याय को देख करके जितने भी वहां पर खड़े थे सब के सब मां कर्णी जी की जय जयकार करने लगे। केलू जी ने अपना पेचा उतारा, अपनी पाग उतारी और कर्णी जी महाराज के चरणों में अपनी पाग को रख दिया अपनी बहू के सामने। उस समय भगवती ने अपना दिव्य रूप केलू जी को दिखाया। दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में नरमुंड है और केलू जी दर्शन करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं और भगवती को कह रहे हैं, भगवती धन्य है मेरे भाग कि आप मेरे द्वार पधारे, इस दास के द्वार आए हैं। जय हो नारायणी न्यायाधीश, नमो रे करणी मात जी। समय अपनी गति से बीतता चला गया। प्रिय भक्तों, 12 महीने हो चुके हैं
करणी जी और देपा जी के विवाह को, लेकिन 12 महीनों में देपा जी ने कभी आंख उठा करके भी करणी जी को नहीं देखा, क्योंकि भगवती ने उनको सावधान कर दिया था पहले ही कि आप कभी भी मुझे भोग विलास की नजर से मत देखना, मेरा तप अग्नि के समान है, मुझे केवल इस संसार का कल्याण करना है, ना कि मेरे को आपके वंश को आगे बढ़ाना है। आप मेरा कहना मानो। मेरी छोटी बहन गुलाब है, आपकी देखी हुई है, सुंदर है, सुशील है, और आप मेरा कहना मानो, आप उससे अपना विवाह कर लो, उससे आपका वंश आगे बढ़ेगा। भगवती ने कहा और देपा जी मान जाते हैं। और विक्रम संवत 1474 में देपा जी बहुत बड़ी बारात सजा करके स्वाप चले जाते हैं और बड़े सुंदर राजसी ठाट बाट के साथ गुलाब कंवर और देपा जी का विवाह संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, अब लोग, गांव के लोग है ना, करणी जी महाराज के परिवार से ईर्ष्या रखने लगे कि पूरे गांव में 700 गायें हैं और इनकी 700 गायें जिधर से गुजरती हैं उधर घास का भी सफाया कर देती है, और जब कुएं पे पानी पीने के लिए आती है तो पूरा का पूरा पानी इनकी गायें पी जाती है। गांव वाले दुखी हो गए। चारों ओर से लोग अब केलू जी के परिवार को परेशान करने लगे। कोई ना कोई तो उलाहना देने के लिए आ ही जाता कि आज तुम्हारे इस दशरथ ने हमारे खेत में सारी फसल को नष्ट करवा दिया। और दशरथ मेघवाल गौ माता का ऐसा अनन्य भक्त था कि जब तक उसकी गायें धाप कर घास नहीं खा लेती तब तक वो अंजल नहीं लेता था। ऐसा गौ माता का भक्त था। प्रिय भक्तों, भगवती सुबह जल्दी उठते हैं 4-5 बजे और अपने सारे के सारे परिवार को लेकर के अपना सारा घर का सामान गाड़ी में लाद लेते हैं और गौ माताओं को लेकर के विक्रम संवत 1475 जेठ सुदी नवमी के दिन भगवती ने साटिका छोड़ दिया और गौ माताओं के दम खम निकल जाते हैं वहां से। और प्रिय भक्तों, करणी जी महाराज वो 4 मील दूर गए ही थे कि पीछे से कोई माता बहन उस कुएं पर गई थी पानी लेने के लिए। गांव में एक ही कुआं था तो पानी लेने के लिए गई ना, तो जो ही उसमें बाल्टी डालती है तो बाल्टी की आवाज आ जाती है, अंदर पानी की एक बूंद नहीं है, सारा का सारा पानी सूख जाता है भगवती के जाने पर। ये भक्तों, करणी जी महाराज का रथ 2-3 कोस गया और गांव बाघाड़ा आ जाता है। जो ही बाघाड़ा गांव की शिव में भगवती ने जो ही प्रवेश किया कि एक स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। वो चिल्ला चिल्ला करके रो रही है कि हे परमात्मा, मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों हुआ, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवती के कानों में जो ही आवाज पड़ती है और जिधर से आवाज आई उधर ही भगवती ने अपना रथ घुमा दिया। भगवती आगे जाकर के देखती हैं कि पूरा गांव एकत्रित हो रखा है। भगवती ने पूछा क्या हो रहा है, ये क्यों रो रही है। तब गांव की माता बहनों ने बताया कि ये उदावत क्षत्रिय परिवार से हैं, कि ये मुकलावा करके आ रहे थे तो इनको रात्रि हो गई यहाँ बागाला गांव में, तो ये क्या सराय के अंदर सोए हुए थे तो रात को कोई पेड़ा सांप आया और उसने इस क्षत्रिय के श्वास में जहर घोल दिया और इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इनकी पत्नी रो रही है। तो भी भगवती ने कहा कि आप सब एक तरफ हटो। सबको एक तरफ किया और करणी जी महाराज अपने रथ से नीचे उतरे और प्रिय भक्तों उस क्षेत्रीय की लाश के पास गए और कहा कि इसके मुंह से कपड़े को हटाओ। लोगों ने उस क्षत्रिय के मुंह से कपड़े को हटाया और भगवती ने आवाज लगाई, अरे भाई ये सोने का टाइम है, देख सूर्य कितना ऊपर आ गया है। और
प्रिय भक्तों जैसे वो नींद में सोया हुआ हो, जैसे भगवती ने आवाज लगाई और वो क्षत्रिय खड़ा हो गया। और प्रिय भक्तों उस क्षत्रिय को भगवती ने जीवन दान दिया है और वो क्षत्राणी उसी समय भगवती के चरणों में गिर पड़ी और रोती हुई, हे माँ धन्य है आप, धन्य है। गांव बाघाड़ा की जितनी भी माता बहनें हैं सबने माँ करनी जी से आशीर्वाद लिया। तो चलते चलते प्रिय भक्तों जांगड़ू देश पहुंच जाते हैं। वहां पर राव कान्हा का एक कुआं बना हुआ है, वहां पर भी एक ही कुआं था। तो उस कुएं की रखवाली करने के लिए राव कान्हा के सैनिक वहीं खड़े रहते थे कि हमारे अलावा किसी दूसरे के जानवर यहाँ पर पानी नहीं पी सकते। तो जो ही पानी का कुआं देखते हैं तो प्रिय भक्तों दशरथ मेघवाल गौ माताओं को लेकर के उस कुएं की तरफ गौ माताओं को छोड़ देता है। सारी की सारी गौ माताएं दौड़ती हुई पानी के लिए जाती हैं। तो उधर राव कान्हा के सैनिकों ने गौ माताओं को रोक दिया। जो ही गौ माताओं को रोकते हैं तो दशरथ मेघवाल क्रोध करता है कि तुम मेरी गायों को रोकने वाली कौन होते हो, मेरी गाय पानी पिएगी, क्योंकि वो गौ माता के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसा गौ माता का अनन्य भक्त था दशरथ मेघवाल। और प्रिय भक्तों उसी समय राव कान्हा का एक सैनिक आता है और राव कान्हा से कहता है कि महाराज साटिका से करनी जी आए हैं और बहुत बड़ी गायों का झुंड है उनके साथ, और उन्हें सारी की सारी गायों को पीछे छोड़ दिया पानी पीने के लिए, और वो उनका ग्वाला मान नहीं रहा। जब करनी जी का नाम रीडमल ने सुना, अब राव कान्हा से कहा कि भाई तू भी चल, तू भी भगवती का आशीर्वाद ले ले। तब राव कान्हा ने कहा कि ऐसी देवियां खूब घूमती है, मेरे को परवाह नहीं, तू ज्यादा भक्ति करता है ना तो तू ही जाए आशीर्वाद लेने के लिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और उसको कह देना कि यहाँ पानी पिलाने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से यहाँ से चली जाए। और अब करनी जी महाराज वहां से आगे बढ़ते हैं। तब रीडमल जी प्रणाम करते भगवती से बोलते हैं कि माँ आगे कहाँ जा रहे हो। तब भगवती ने कहा कि हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं है, जहाँ अच्छी घास मिल जाएगी वहीं पर रुक जाएंगे, जहाँ सूर्य अस्त हो जाएगा वहीं डेरा डाल देंगे। और जब रीडमल जी भगवती को प्रणाम करके वापस आ जाते हैं और चलते 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 प्रिय भक्तों राव कान्हा ने जहाँ पर घोड़ों के लिए एक बहुत बड़ा जोड़ रख रखा था, घास ही घास थी, बहुत बड़ी बड़ी घास थी। वहां पर जाते जाते सूर्य अस्त हो जाता है और करणी जी महाराज ने वहीं पर त्रिशूल रोप दिया और वहीं पर आवड़ जी महाराज की पूजा स्थापित कर दी। का सैनिक आता है और करणी जी से कहता है कि आपने यहाँ पर कब्जा ही जमा लिया, झोपड़े ही तैयार कर लिए। तब भगवती ने कहा रे भाई इतना क्रोध क्यों करता है, शांति से बात कर, कि क्या कोई शांति वांति कुछ नहीं है। हमारे महाराज का आदेश है, उन्होंने मुझे कह करके भेजा है कि उनसे कह दो कि अभी के अभी यहाँ से अपने डेरे लद ले और इस जोड़ को छोड़ करके चले जाओ। तब करनी जी कहने लगे रे भाई ये गौ माताएं घास ही तो चल रही है, तुम्हारे घोड़े भी चर लेंगे और गौ माताएं भी चर लेगी, ये पृथ्वी तो सबको ही पूर्ति है, सबकी पूर्ति करती है धरती माता, ना तेरी है ना मेरी है ना राव कान्हा की है, ये संपूर्ण पृथ्वी तो गोपाल की है और उस गोपाल की गायें ही तो चर रही है। मैं कौन सी तेरे राजा की राजधानी में से कोई टुकड़े का कोई सा हड़प रही हूँ। तेरे राजा से कह देना कि ये करनी अब कहीं नहीं जाने वाली, और राव से कह देना कि ये बेर के बीज ना बोए। सैनिक वापस चला जाता है। राव कान्हा से कहता है कि उसने तो मुझे ये कहा कि अब ये करनी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसी समय राव कान्हा ने अपने दो सैनिकों को बुलाया, अर्जुन और बीजा दो सैनिक थे, उनको बुला करके कहा कि वो ऐसे नहीं जाएगी, तुम ऐसा करना कल जो वो पानी पिलाने के लिए गायों को लाए ना, तो उनकी गायों को अपने कुएं पे पानी नहीं पीने देना, रास्ते से पीछे मोड़ देना। अगर जल की व्यवस्था नहीं होगी तो केवल घास से काम थोड़ी चलेगा भाई, रहने के लिए पानी की व्यवस्था भी चाहिए, तो पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो अपने आप जोड़ को छोड़ करके चली जाएगी। तो राव कान्हा ने जैसा कहा
उसके सैनिकों ने किया। जो ही दूसरे दिन दशरथ मेघवाल गौमाताओं को पानी पिलाने के लिए ले जाता है तो उनकी गायों को रास्ते में ही अर्जुन और बीजा ने रोक दिया। उदावती अर्जुन बीजा ने भेजे भूख भुलाई, पशुधन सारो करणी रो, पाछो तीर सो जाए।